बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास स्टूडेंट्स, लीगल अपडेट्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 4 डेफिनेशंस का हमारा सिलसिला चल रहा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे 17 पे सेक्शन जो हमारे डेफिनेशंस का 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी मीन्स shall be deemed to include a ठेकेदार as special or additional ठेकेदार। पटवारी बेसिकली हमारे इस लीगल सिस्टम का, इस हमारे जो महकमा माल के अंदर वेरी वेरी बेसिक रोल प्ले करता है। और पटवारी जो है वो शख्स है जिसे एक ज़माने में पटवारी बादशाह भी कहा जाता था। कि अगर एक आप रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देते हैं, आप लेट्स सपोज तहसीलदार को एप्लीकेशन दे देते हैं, तहसीलदार साहब क्या करेंगे? तहसीलदार साहब जो है वो मार्क कर देंगे कानको को कर देगा गिरदावर को, गिरदावर करेगा हल्का पटवारी को। अब जो हल्का पटवारी ने उस मखसूस इशू के अंदर जो रिपोर्ट लिख कर दे दी, तो अब ऊपर तक फिर वही जाएगी, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक चली जाए। अब अफसरान क्या करते हैं? बामुताबिक रिपोर्ट अमला फील्ड हस्बुल हुक्म हाजिर खिदमत है कि अब जो पटवारी ने रिपोर्ट लिख दी उसको हर शख्स ऊपर भेजता चला जाएगा, पहले नीचे तक आएगी पटवारी तक। कोई बंदा किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब जो कुछ करना है वो पटवारी साहब करेंगे। पटवारी साहब मौका देखेंगे, वहाँ पर उसकी पैमाइशें करेंगे, जो उनके जो भी मामलात हैं, जिस इशू के लिए भी वो एप्लीकेशन आई है, तो वो पटवारी साहब नहीं करनी है। पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी उसी के पास होता है, जमा बंदियाँ भी वही बनाता है, फ़र्द बदर भी वही बनाता है, इंतकालात की इंदराज भी वही करता है। पहले जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम आने से पटवारी का सिस्टम ख़त्म हो गया था, तो दोबारा डीएमएम के ज़रिए जो है उसको बहाल कर दिया गया है। पटवारी साहबान को कंप्यूटराइज सिस्टम दे दिया गया है, नया सिस्टम एजुकेटेड पटवारी भर्ती किए गए हैं। हर तहसील के अंदर पंजाब के अंदर पटवारी भर्ती हुए हैं, 30-30, 40-40 पटवारी भर्ती हुए हैं, क्योंकि पहले पटवार निज़ाम में बहुत अरसे से भर्तियाँ नहीं हुई थी। तो वो जो पटवारी पुराने थे वो करीबुल रिटायरमेंट थे, तो नए पटवारी जो हैं उनकी वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने उसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज रखा। उस पर उनकी सिस्टम हुआ कि उन पर जो टेस्ट थे वो ये कि सिस्टम पे उनकी स्पीड कितनी है, इंग्लिश टाइपिंग कितनी है, उर्दू टाइपिंग कितनी है, कंप्यूटर हाउ क्या है। तो अब वो कंप्यूटराइज सिस्टम दे के उनको दोबारा से डीएमएम सिस्टम में बहाल कर दिया गया। तो पटवारी आज भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंतकालात के इंदराज से लेकर और जितने भी रेवेन्यू के मामलात होते हैं, रेवेन्यू के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, गिरदावरियों के होते हैं, जो उसके हदबरारी के मामलात हैं या दीगर जितने भी हैं, तो सब में पटवारी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे यहाँ पटवारी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर है इस सारे सिस्टम के अंदर। 18 जो है वो पे विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड contingent expressions includes when used with reference to rent, deliver and render with their grammatical variations and cognate expressions। इसके अंदर जो है वो बड़ा क्लियर है कि जो तनख्वाह की बात हो रही है जो कि अमले को अदा की जाती है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, कि वो चीज़ें जो इसके अंदर एक्ट के अंदर बता दी गई हैं, प्रेस्क्राइब करा दी गई हैं, उसी तरीके से ही मैंने उसको अमल दरामद किया जाएगा। आगे है रेट्स एंड सेस, वो चीज़ें जो इस सिस्टम के अंदर टैक्सेस की सूरत में प्राइमरी पेएबल बाय लैंड ओनर्स एंड इंक्लूड्स, और अब उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगे हम इसको देख लेते हैं एक नज़र। कि पहली चीज़ है द लोकल रेट्स। If any payable under any law for the time being in force, and any fee similarly leviable from landowners for the use of or benefits derived from embankments
and works for supply or storage of water for agricultural purposes and for the preservation and reclamation of soil and drainage and reclamation of swamps. Any annual rates chargeable on owners of land under any law for the time being in force for the benefits derived from the drainage works carried on for the public health or for improvement of land or for proper cultivation or irrigation thereof or for the protection from floods or other accumulations of water or from erosion by river. अब इसके अंदर आता है सी भी शामिल है, विलेज ऑफिसर्स सेस टी एनी सम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस। तो अब इसके अंदर आप ये देखें कि इस जो रेट्स के अंदर जो है वो ये है कि कोई जो लॉ ये हमें बताता है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो किस वक्त कानून नाफिज़ुल अमल हो और जिसके ज़रिए वो कोई ज़मीन से जो बेनिफिट्स डिराइव कर रहा है, उस बुनियाद पे लैंड ओनर्स को जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो उन पे गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स आयद किए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। बी में होता है कि कोई सालाना चार्जेबल अमाउंट हो जो कि उन पे टाइम बीइंग इन फोर्स लॉ जो है वो इन्फोर्स करता हो, कि जिससे उनको फ्लड से प्रोटेक्शन देने के लिए या जो है वो उनको अदर्स जो मामलात होते हैं उनके हवाले से अगर कोई इन्फोर्स किए जाए, विलेज ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी तरफ से कोई जो टैक्स वगैरह नाफिजुल अमल किए जाए, या कोई और सम पेएबल अकाउंट हो उनके उस अकाउंट पे हो कि विलेज एक्सपेंसेस की मद में उन पर कोई नाफिजुल अमल किए जाए, तो ये सब के सब रेट्स के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, बात करेंगे 21 नंबर पे रेंट की बात कर रहे हैं हम। रेंट मीन्स वट एवर इज पेएबल टू ए लैंडलॉर्ड in money or kind by the tenant or account of the use of occupation of land held by him, but shall not include any cess or the other contribution or dues or any free personal services। अब इसमें फ्री पर्सनल सर्विसेज या इसके अंदर कोई सेस वगैरह शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये वो रकम है जो कि लैंडलॉर्ड को पे की जाती है टेनेंट वगैरह के ज़रिए, जो किराएदार होते हैं, जो मुस्ताजिर होते हैं, वो पे करते हैं, उसको रेंट बोला जाएगा। 22 में हम रेवेन्यू कोड की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे जितने भी जो महकमा माल से मुतल्लिक हमारे जो लीगल हमारी कार्रवाई होती है, जो लीगल केसेस वगैरह होते हैं, जिसमें वनडे हैं, तकसीमें हैं, इंतकालात के हवाले से जो हमारे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, तो उसको रेवेन्यू कोड जो समाअत करती है, मीन्स ए कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एज such under the law relating to the tenancy as in force for the time being. Revenue officer means a revenue officer having authority under this act to discharge the function of a revenue officer, कि जिसको इस एक्ट के तहत जो बंदा अपनी ड्यूटीज़ को बतौर रेवेन्यू ऑफिसर सर अंजाम दे रहा होता है, उसको हम रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। ये 23 डेफिनेशन नंबर 23 के अंदर आता है। 23A सर्विस सेंटर मीन्स ए कंप्यूटराइज सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि जब आपको पता है कि कंप्यूटराइज सर्विस सेंटर बन गए हैं, तो वहाँ पर SCOs होते हैं, सर्विस सेंटर ऑफिशियल होते हैं, SCI होते हैं, सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स होते हैं, और वहाँ पर जो इंचार्ज होते हैं उनको ADLR कहा जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड कहा जाता है, और बाकी जो है वो अमला होता है। सर्वे मार्क मीन्स ए मार्क सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे, तो जो एक सर्वे मार्क होता है जिसके यहाँ से सर्वे वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। इसी तरह से सर्वे नंबर और खसरा नंबर मीन्स ए पोर्शन ऑफ लैंड विच एरिया ऑफ इज सेपरेटली एंटर्ड अंडर द इंडिकेटिव नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ मुरबे नंबरान है और खसरा नंबरान होते हैं कि एक मुरबे के अंदर 25 किले होते हैं। तो इस तरह से टेनेंट मीन्स ए पर्सन, और टेनेंट वो होता है जो कि मुस्ताजरी पे ज़मीन ले